कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद गुड्डू अपना जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। आज इसे ही एक जनसंपर्क के दौरान हमारी मुलाकात गुड्डू जी से हुई है। हम उनसे बात करेंगे कि उनका ये जो जनसंपर्क है, जनता का कितना प्यार मिल रहा है, हम इस बारे में बात करेंगे। गुड्डू भैया, आपका स्वागत है। गुड्डू भैया, आप यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और अब फिर चुनाव निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। किन कारणों को लेकर उतरे हैं, क्या वजह थी? यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता चाहती थी मेरे को चुनाव लड़वाना। बार बार कमलनाथ जी के पास भी गए हैं, तमाम सारे कांग्रेस के नेता हैं, उनके पास भी यहाँ हजारों की संख्या में लोग गए, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। चूँकि मनोज चावला जो है वो इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कसौटी पे खरे नहीं उतरे, इसलिए नेतागण और कार्यकर्ता बड़े निराश थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे कांग्रेस जीते, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। जब फिर मैंने 19 तारीख को यहाँ मीटिंग की तो करीब 4000 लोगों से अधिक कार्यकर्ता थे, उन नेता थे और उनने मुझे बोला कि चुनाव लड़ना है और फॉर्म किसी भी हालत में नहीं उठाना, फॉर्म भरो। तो मैंने उस स्थिति में कार्यकर्ताओं की और यहाँ की जनता की मंशा के अनुरूप यहाँ पे चुनाव लड़ा है। अच्छा, आप कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से सांसद विधायक भी रहे, लेकिन कांग्रेस से बगावत करके टिकट क्यों, चुनाव क्यों मैदान में लड़ा? क्या कारण है? इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं इन नेताओं को जरूर इनको डर लग रहा होगा कि जो मेरी सीनियरिटी है, जो मैं दलित वर्ग से आता हूँ, तो उसमें रोकने का काम इन लोगों ने, कांग्रेस को मैं मजबूती दूंगा। यहाँ पे कांग्रेस के जो जिसको दिया है टिकट, वो जमानत जब्त होने की स्थिति में है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को मजबूती देंगे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को तो आप हरा रहे हैं। जी हाँ, मैं तो कांग्रेस के जो जनमानस है वो किसी भी हालत में चुनाव नहीं जीत सकता था, तो उनको डर ये लग रहा था, बड़े नेताओं को, मेरे को टिकट नहीं देने का कारण कि वो जो है उनका कद छोटा हो जाता, इस वजह से मुझे, और ऊपर हाईकमांड में शायद है कि मेरी बात ज़्यादा सुनी जाती, मेरी आवाज़ ज़्यादा जाती, इस वजह से उनने मुझे टिकट काटा है। यहाँ पे टिकट बड़े नेता कौन है इसे? अरे दो ही तो हैं यार कांग्रेस में, कहाँ बड़े नेता हैं? कौन कौन? दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस कमलनाथ जी, और कौन है दो बड़े? बीजेपी इन दोनों नेताओं पे आरोप लगा रही कि ये दोनों अपने अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं। क्या ये सही है? इसमें कोई दो राय नहीं, सामने दिख रहा है। भाई भतीजावाद, भाई मेरे को बोल रहे हैं मेरी लड़की को टिकट दिया, आपको नहीं, एक तर्क दिया उन्होंने। लेकिन दिग्विजय सिंह जी भी खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, उनके छोटे भाई जो भाजपा में गए थे वो एमएलए हैं, बेटा जयवर्धन सिंह विधायक और मंत्री, भतीजा प्रियव्रत सिंह, एक ही परिवार में 4 टिकट। उसी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी समधन को भी टिकट दिया गया है, उनके भतीजों को भी टिकट दिया गया है। तो ये कहाँ मेरे को भाई भतीजावाद वाली बात करके रोकना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज और कि कांग्रेस ने, में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को मैं समर्थन भी करूंगा और एक तरफ कांग्रेस कैंडिडेट को, ये दो बात कैसे जमेगी एक साथ? मैंने कभी नहीं कहा कांग्रेस समर्थन करूंगा। नहीं, आपने पहले कहा था कि कांग्रेस को मदद करूंगा कांग्रेस सरकार बनने में। कांग्रेस मौजूद थी, कांग्रेस की भी सरकार नहीं बन रही है यहाँ पे और बीजेपी की भी नहीं बन रही। दोनों ही पार्टी 100 सीटों के अंदर जा रही हैं। ये हो सकता है कि 5-4 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा आ जाए, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। हम इंडिपेंडेंट जो है 39 लोग लड़ रहे हैं कांग्रेस के, उसमें से कम 25 लोग जीतेंगे। ये स्थिति भाजपा की है, उसमें भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग तय करेंगे सरकार किसकी बने, हमारे मुद्दे रहेंगे, इन मुद्दों पे सहमति होगी तो हम उस सरकार को मदद करेंगे। तो क्या आपके मध्य प्रदेश के जैसे अन्य निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों से कोई बातचीत हुई है इस बारे में? बरोबर मैं लगातार टच में हूँ, सतना से लेके बरहानपुर के उस कोने तक, इंदौर से लेके नीमच तक मैं टच में हूँ। मेरे सबसे लोगों से बात चल रही है।
ये थे कांग्रेस के से बगावत करके चुनाव लड़ने वाले प्रेमचंद गुड्डू जी, जिनका कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश ना तो बीजेपी की सरकार बन रही है ना कांग्रेस की। जो सरकार जो ज्यादा सीटें लाएगा उनको निर्दलीय समर्थन देंगे और अपने मुद्दों पर समर्थन देंगे। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।